चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज भक्त लोग माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं। हालांकि देवी आराधना करने वाले भक्त आज ये कलश स्थापना कर रहे हैं। तो वही नवरात्र को लेकर कई तरह के लोग कई तरह की पूजा करते हैं। राम भक्त जो होते हैं वह सुंदर पाठ करते हैं। तो गायत्री मंत्र भी किया जाता है और साधना होती है। हम अभी पटना से 40 किलोमीटर दूर मस्तीचक इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ गायत्री शक्तिपीठ है। सबसे पहले आपको दिखा दें कि यहाँ चैत्र नवरात्रि को लेकर विशेष साधना होती है और एक साल नहीं पूरे 250 सालों से यहाँ इस तरह की व्यवस्था है। हमारे साथ क्या नाम बताए थे? मेरा नाम विकास शर्मा। विकास शर्मा जी हैं, जो कि मंदिर के संचालक हैं और हम इनसे सारी क्या क्या नवरात्र में होता है ये जानेंगे। सर, नवरात्र को लेकर यहाँ खास क्या है, क्या होता है? धन्यवाद सर। नवरात्र जो है सनातन धर्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। जैसे बैटरी जब तक चार्ज नहीं होता तब तक चलता नहीं है, वैसे ही मनुष्य का ह्यूमन लाइफ जो है ये चार्ज करने का दो बार मौका आता है ऋतुओं के परिवर्तन के साथ। एक बार ये बसंत नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र जो होती है जो अक्टूबर में होती है। ये दोनों नवरात्र खास करके हमारे गायत्री परिवार में इस समय हम लोग अनुष्ठान करते हैं, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। मिनिमम 24,000 गायत्री मंत्र का 9 दिन का चक्र होता है, 9 दिन में पूरा करना होता है। और गायत्री मंत्र से हम लोग जो है एनर्जी जो है गायत्री मंत्र का एनर्जी हम लोग ग्रहण करते हैं और जिससे पूरे जो है 6 महीने तक हम लोग जो है कार्यों को करते हैं। इस गायत्री शक्तिपीठ में जो है प्रति वर्ष दोनों नवरात्र में जो है पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से, खास करके गुजरात महाराष्ट्र से जो है लोग आते हैं और यहाँ पे रह के अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं। उनकी सारी जो है व्यवस्थाएं हम लोग गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा जो है हम लोग उनको प्रदान करते हैं। इसमें खास करके महाराष्ट्र और गुजरात जो है मध्य प्रदेश, वहाँ से बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे। मंदिर में क्या खाते हैं ये हम आइए मंदिर का दर्शन कराते हैं आपको। मंदिर में जैसे आपको हम दिखाएंगे, मंदिर में 3 विग्रह है, 3 मूर्ति है। सबसे पहला मूर्ति जो है बीच में माँ गायत्री है, वेद माता जिनको कहा जाता है। उस तरफ जो है माँ सरस्वती है और इस तरफ माँ दुर्गा है। सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी है, गायत्री माता जो सद्बुद्धि की देवी है और दुर्गा माता जो शक्ति की देवी है। जब ये तीनों देवियां मनुष्य के जीवन में अपना प्रभाव डालती हैं तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए तीनों जो है माताओं को जो है तीनों शक्तियों को यहाँ स्थापित किया गया है। यही इसका उद्देश्य है यहाँ स्थापित करने का। बताया कि नवरात्र को लेकर विशेष साधना होती है। कहाँ ये साधना हो रही है? साधना जो है यहाँ पे एक तो अखंड जप चल रही है। जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की कम्युनिटी की जो है बच्चियां हैं, ग्रामीण बच्चियां हैं, उनको हम लोग जो है बुलाते हैं और 1-1 घंटा का स्लॉट उनको दिए हुए हैं। वो लोग पूरा यहाँ पे जो है देखिए बैच जो है 1 घंटा पहले की बैच है और 1 घंटा बाद की बैच है और ये 24 घंटा जो है पूरे 9 दिन तक अखंड जप जो है ये चल रहा है। और इसकी पूर्णावती जो है 6 तारीख को जो है इसकी पूर्णावती होगी। रामनवमी के दिन जो है इसकी पूर्णावती होगी और ये पूरे दिन रात चल रहा है। तो एक ही बच्ची 9 दिन? नहीं, एक घंटा के स्लॉट में 2 बच्चियां बैठती हैं, वो उठेंगी, फिर दूसरी 2 बच्चियां आएंगी। 24 जी पूरा 24 घंटा पूरे 9 दिन तक चलता है अखंड जप। और साथ ही साथ लगभग जो है यहाँ पे 200 साधक जो हैं बाहर से आए हुए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं। सारी व्यवस्था हम लोग देते हैं, रहने की, खाने की। ये तो बच्चियां गांव की हैं, यहाँ के स्थानीय गांव की हैं, तो ये लोग आते जाते हैं। लेकिन जो बच्चियां दूर की हैं उनके रहने की, आवास की व्यवस्था, उनके खाने की पूरा प्रबंध, सात्विक भोजन, प्लस जो बाहर से भी जो अतिथि आए हुए हैं उनकी भी सारी व्यवस्थाएं हम लोग देते हैं। ये मंदिर काफी साल पुराना है, क्या इतिहास है ये भी हम जानेंगे। सर, इस मंदिर का कहा जाता है कि काफी पुराना इतिहास है। ये जो जिस स्थान पे आप खड़े हैं ये लगभग 250 साल पुराना स्थान है। यहाँ के जो संस्थापक है इस गायत्री शक्तिपीठ के परम पूज्य शुक्ला बाबा जी, पंडित रमेश चंद्र शुक्ला बाबा जी, जो हम सबके प्रेरणादायक हैं, हम सबके गुरु हैं। उन्होंने ही जो है इस स्थान की स्थापना किया। उनसे पूर्व जो उनके गुरु थे बाबा हरिहर दास जी, उनके तक जो है लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को अभी वर्तमान समय में ज्ञात है। और ऐसे लोग यहाँ बताते हैं कि यह स्थान 250 साल से नागा साधुओं की तपस्वी रही है। यहाँ नागा सन्यासी रहते थे और उनके जो सबसे अंतिम साधु थे संप्रदाय के, वो थे बाबा हरिहर दास जी। और बाबा हरिहर दास जी के जो है शिष्य पूज्य शुक्ला बाबा जी बने और पूज्य शुक्ला बाबा जी ने ही जो है इसको फिर 1982 में गायत्री शक्तिपीठ की यहाँ पे स्थापना की है। और ये जो वृक्ष है ये सबसे पुराना यहाँ का जो है स्थान है। ये 250 साल पुराना बरगद का वृक्ष का जो है पार्ट है ये।
तो देखिए ये जो वृक्ष है वह 250 साल पुराना वृक्ष है। और क्या नाम बताए थे फिर आपका नाम? बार बार मेरा नाम विकास शर्मा हुआ। विकास शर्मा जी ने बहुत बड़ी बात कहा। उन्होंने बताया कि ये 250 साल पुराना स्थल है और ये जगह जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय कभी 250 साल पहले नागा साधुओं का जमावड़ा रहता था। और लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो, यहाँ पर लोग फिर भी लोग साधना के लिए पहुंचते हैं। और ये सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर और विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। कई लोग बाहर से आए हुए हैं। कहाँ कहाँ से आप आए हैं सर? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से? अहमदाबाद। अहमदाबाद से आए। क्या प्रत्येक साल आते हैं? हम हर साल आते हैं। 2010 से चैत्र नवरात्रि का अनुष्ठान करने के लिए हम इधर ही आते हैं। हमारे यहाँ करते हैं? हम चैत्र का नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं। इसमें 24,000 मंत्र का अनुष्ठान होता है 9 दिन में। और गुजरात से लगभग हम 80 लोग जितने आते हैं। ये बार भी 100 लोग गुजरात से आए हैं अनुष्ठान करने के लिए। और भी अच्छा सर, गुजरात से तो 100 लोग आए हैं। जी जी। उसके अलावा भी कहाँ कहाँ से? सर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सभी जगह से लोग आए हुए हैं। लगभग अभी इस वर्ष जो है बाहर से 200 साधक यहाँ पे उपस्थित हैं। और उनके जो है सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे शक्तिपीठ द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। एक बड़ी बात है कि हम लोग सबको सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क देते हैं। और इसमें जो है कहीं से, पूरे भारत से कहीं से भी साधक आए, क्योंकि जो यहाँ के संस्थापक है पूज्य शुक्ला बाबा जी, उन्होंने साधना पे ही जो है बहुत ज्यादा फोकस किया कि अगर साधना रहेगी मनुष्य के जीवन में तो साधन कहीं से भी आ जाएगा। और आज इस छोटी सी शक्तिपीठ के पास साधना के बलबूते इतनी साधन है कि आज इतना बड़ा नेत्र अस्पताल भी हम लोग का चल रहा है। हम लोग प्रतिदिन 24 घरों में गायत्री यज्ञ कराते हैं, कम्युनिटी में जाके, वो भी निःशुल्क। वैसे लोगों को जिनको आज समाज जो है तिरस्कार करती है, जिनके घर में लोग नहीं जाते हैं पूजा पाठ कराने, वैसे वैसे घरों में, आप समझ रहे हैं हम कहाँ बोलना चाह रहे हैं, उन घरों में भी हम लोग जाके गायत्री यज्ञ कराते हैं और उनको हम लोग अध्यात्म से और भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं कि आप विमुख मत होइए, आप हमारे अंग हैं। इस तरह से जो है गतिविधियां चलती है यहाँ पे। तो साधना ही साधन है। अगर आप साधना करते हैं, अगर कोई भी पूजा करते हैं, को आप भक्त लीन रहते हैं और उसे साधना करते हैं तो आपका आगे का मार्ग खुलता है। और यह जो गायत्री शक्तिपीठ है, यहाँ जो देख सकते हैं कि जो बताया गया कि किस तरह लोग लगभग 200 से ज़्यादा बाहर के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और 9 दिनों तक यहाँ अनुष्ठान चलता है। एक व्यक्ति 24,000 मंत्र 9 दिनों में पूरा करते हैं। और ये प्रक्रिया शुरू से दौर से जो नवरात्र की शुरुआत हुई है वो अंत तक 9 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।